नाम भाई साहब? लालजी यादव। आप ओबीसी से आते हैं? हाँ। तो ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को भी पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया था, जो उनको मिलता आ रहा अब तक। अब ये उत्तर प्रदेश की सरकार, वर्तमान सरकार, उसकी समीक्षा करने जा रही है कि आखिर ये किस नियम के तहत और किस व्यवस्था के तहत दिया जा रहा था। इनको आरक्षण दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, समीक्षा का क्या मतलब है? आपको क्या लगता है? मिलना ही चाहिए क्या मिलना चाहिए? किसको मिलना चाहिए? आरक्षण। किसको मिलना चाहिए? जो जैसा लायक है उसको मिलना चाहिए। नहीं, मुसलमानों के जो आरक्षण दिया जा रहा था उस पर समीक्षा कर रही है सरकार। तो मुसलमानों को आरक्षण दिया जाना चाहिए? हाँ, दिया जाना चाहिए। पूरी बात बोलिए, किसको दिया जाना चाहिए? मुसलमानों को क्या आरक्षण दिया जाना चाहिए। अच्छा, उससे जो आपको आरक्षण मिल रहा है उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? प्रभाव क्या पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। तो आखिर ये चुनाव के वक्त समीक्षा का क्या मतलब है? कहीं चुनावी लाभ के लिए तो ऐसा नहीं किया कर रही है सरकार, समीक्षा नहीं कर रही है, क्या आपको लगता है? नहीं, लाभ के लिए थोड़े ही होता है। किस लिए कर रही है? करनी चाहिए। किस लिए कर रही है? आपका राम प्रवेश खरवा। राम प्रवेश जी, उत्तर प्रदेश सरकार जो है, जो मुस्लिम जातियों को ओबीसी का आरक्षण दिया जा रहा था जी उसकी समीक्षा करने जा रही है। ये आरक्षण मुसलमानों को समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया था, जी ठीक है। अब यूपी सरकार उसकी समीक्षा करने जा रही है कि आखिर ये आरक्षण किस नियम और व्यवस्था के तहत दिया जा रहा है। तो क्या ये सरकार जो समीक्षा कर रही है वो सही कर रही है या गलत कर रही है, या चुनावी लाभ लेने के लिए ये समीक्षा कर रही है? क्या आपके क्या कहेंगे आप? का नाम? जी, हमारा नाम विनोद यादव है। सर ओबीसी से है? जी, हम ओबीसी से हैं। और यूपी सरकार जो है मुसलमानों को जो आरक्षण दिया जा रहा था, सपा सरकार ने देना शुरू किया था, उस ओबीसी आरक्षण की समीक्षा करने जा रही है जी उत्तर प्रदेश सरकार जी कि आखिर किस नियम के तहत ये आरक्षण मुसलमानों को दिया जा रहा है। जी क्या कहेंगे आप? जी, सरकार समीक्षा कर रही है, करे। जो उनको आरक्षण मिल रहा था पहले समाजवादी सरकार में, अगर सरकार को लगता है कि इसकी समीक्षा करके इसकी पूर्ति की जाए तो सब सरकार कर सकती है उसकी समीक्षा। उससे कोई खास प्रभाव नहीं है। सरकार जो भी करेगी जनता के भले के लिए ही करेगी। तो आपको क्या लगता है कि मुस्लिम जाति को जो आरक्षण दिया जा रहा है वो दिया जाना चाहिए? मिलना चाहिए, हर किसी को हक है आरक्षण मिलने का। लेकिन सरकार अगर चाहती है कि इसकी समीक्षा करके दिया जाए तो इसकी समीक्षा कर ले सरकार। तो ऐसा तो नहीं कि चुनाव में लाभ लेने के लिए ना। सरकार ये काम कर रही हो? ना, ऐसा कोई बात नहीं है। सरकार जो भी करती है जनता के लिए भले के लिए करेगी। मोदी सरकार जो है जनता के भले के लिए ही है, भले के लिए ही करेगी। यूपी सरकार मुस्लिम कम्युनिटी को आरक्षण ओबीसी के तहत आरक्षण दिया था जी, जो सपा सरकार ने दिया था। अब यूपी सरकार उसकी समीक्षा करने जा रही है कि ये आरक्षण किस नियम के तहत और किस व्यवस्था के तहत दिया गया था। क्या कहेंगे आप? मेरा ये विचार है, मेरा ये शुभ विचार है, कोई भी सरकार हो, सपा सरकार द्वारा आरक्षण दिया जाता, पता चला कि भाजपा सरकार द्वारा इसका समीक्षा किया जा रहा है। समीक्षा करना सबका अधिकार है, लेकिन मुस्लिम समाज में जो दबे कुचले मुसलमान हैं, हर वर्ग, हर जाति में ऊंच नीच वर्ग है। जैसे हिंदू धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य 4 वर्गों में बात है, उसी तरह से मुसलमान में भी है ऊंच नीच। जैसे हम लोग में हम हैं, हम लोग में 4 जातियाँ ऊंची हैं, शेख, सैयद, मुगल, पठान। उसके बाद बहुत कई जातियाँ जो पिछड़ी कौम में आती है, अच सुरक्षित में आती है, तो उस जाति को निश्चित तौर पर समीक्षा करके भाजपा गवर्नमेंट द्वारा उनको जरूर आरक्षण मिलना चाहिए। मेरा शुभ विचार है। राम नगीना यादव। उत्तर प्रदेश सरकार जो मुस्लिम लगभग 2 दर्जन जातियों को ओबीसी का आरक्षण दिया जा रहा था, उसकी अब समीक्षा करने जा रही है। क्या कहेंगे आप? अरे भाई, वो आदमी का अलग से आयल बा, वही जब वो न बा, वहू के तो चाहिए।
अच्छा, किसको चाहिए? मुसलमान के ना चाहिए। अच्छा, पूरी बात बताइए। और पूरा बात का वो जितना जानत नहीं उतना बोल दिली। तो सरकार समीक्षा कर रही है, हो सकता है कि और मुसलमान जातियों को जोड़ने की इच्छा सरकार अपना लाभ खातिर कुल कर रहल बिया। हो। हाँ, सरकार अपना लाभ खातिर कर रहल बे ना। तो मुस्लिम उन जातियों को ओबीसी का आरक्षण मिलना चाहिए। जरूर मिले के चाहिए। हम्म। इस पर जो आपको आरक्षण मिल रहा है, जो आपको ओबीसी का आरक्षण मिला हुआ, उस पर कोई असर पड़ेगा क्या? अरे वो असर कोनो नहीं खे, वैसे हमारा का वो असर पड़ेगा बा। हमके जो नहीं बताओ हमके काम करी, वो के मिली तो वो के काम करी। ठीक, आपका नाम और परिचय? सुशील कुमार गुप्ता, फेफना कराने वाला हूँ मैं जी। ये यूपी सरकार जो है, वो जो मुस्लिम लगभग 2 दर्जन जातियों को आरक्षण दिया जा रहा था ओबीसी का, सपा सरकार ने आरक्षण देना शुरू किया था। उस आरक्षण की समीक्षा करने जा रही है उत्तर प्रदेश की सरकार कि किस नियम के तहत और किस व्यवस्था के तहत मुसलमानों को आरक्षण ये दिया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? सही, ठीक है, होना चाहिए, परीक्षण होना चाहिए। अच्छा, तो परीक्षण करने की जरूरत क्या पड़ गई? कहीं अब इसके तो पीछे चुनाव तो नहीं है? ये तो सरकार बताएगी। इसके पीछे कहीं चुनाव है, वो क्या लगता है? नहीं, चुनाव ही है। चुनाव ही है। हाँ, चुनाव ही है। तो इस समीक्षा से किसको लाभ मिलेगा? समीक्षा के बाद क्या निष्कर्ष? सरकार को लाभ मिलेगा, जनता को कोई लाभ नहीं मिलेगा इससे। आपको क्या लगता है कि जो आपको तो आरक्षण मिला हुआ है ओबीसी का? हम लोग ओबीसी में हैं। हाँ, तो क्या फर्क पड़ेगा आपके आरक्षण पर अगर समीक्षा होती है तो? हम लोग का आरक्षण पर कोई फर्क नहीं है। 27% हम लोगों का पहले भी था, अब भी है। तो मुसलमानों को आरक्षण दिया जाना चाहिए? मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देना चाहिए, हाँ, आर्थिक आधार पर देना चाहिए। अच्छा, आपके क्या विचार हैं कि जो लगभग 2 दर्जन जातियों को समाजवादी पार्टी सरकार ने आरक्षण देना शुरू किया था ओबीसी का, अब उसकी समीक्षा उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है, आपको क्या लगता है? ये राजनीति है, ये केवल राजनीति है। हाँ, इसके पीछे कहीं चुनाव तो नहीं है? चुनावी है, चुनावी ना राजनीति, चुनावी राजनीति है। ये तो सरकार पहले भी थी, आगे भी कर सकती थी, लेकिन अब कर रही है, इतने दिनों के बाद कर रही है, चुनाव के समय कर रही है। समीक्षा होना चाहिए। समीक्षा होना चाहिए। धन्यवाद। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम रहमतुल्लाह अहमद है। मैं ग्राम उमरगंज का निवासी हूँ। प्रधान प्रत्याशी भी रह चुका हूँ। 142 वोट से मैं हारा हूँ, दूसरे नंबर पे आया था। ये यूपी सरकार जो मुस्लिम कम्युनिटी को आरक्षण दिया जा रहा था, उसकी समीक्षा करने जा रही है कि क्या किस व्यवस्था के तहत और किस नियम के तहत ये आरक्षण दिया जा रहा है। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये आरक्षण मिलना चाहिए, या सरकार ये आरक्षण खत्म करने के लिए समीक्षा कर रही है, या और जातियों को जोड़ने के लिए समीक्षा कर रही है? किस तरह लेते हैं आप इसको? हम तो यही कहेंगे कि सपा सरकार में जिस तरह मुस्लिम अल्पसंख्यक को आरक्षण मिला था, उसकी लाभ लेते थे लोग, उसी तरह बीजेपी सरकार भी यूपी सरकार में अगर ये कर देंगी तो उनके लिए ये लाभ रहेगा। हमारे गांव में करीबन 7 से 8 हज़ार मुस्लिम में ओबीसी हैं, और इनका कोई भी लाभ सरकार से नहीं मिलता है, सिर्फ राशन मिलता है 5 किलो, इसके अलावा कोई लाभ नहीं है। ओबीसी आरक्षण से क्या मुसलमानों को लाभ मिला है कुछ? अभी तक इस सरकार में नहीं मिला है। पिछली सपा की सरकार में मिलता था? मिलता था। क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्या वजह है? अब इसके बारे में बीजेपी सरकार सोचे, जिसके हाथ में सरकार है। किस तरह का आरक्षण का लाभ मिलता था समाजवादी पार्टी सरकार में? बहुत है। मुंशी आलिम का जो लड़कियां पेपर देती थी, उसमें उर्दू मीडियम से हाई स्कूल का होता था, उसमें 30-30 हज़ार रुपया मिलता था, और कई प्रकार ऐसी चीज़ है जो समाजवादी पार्टी में इसका लाभ मिला है। और आज के डेट में राशन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। ये आपका नाम और परिचय? मैं जमालुद्दीन खां, ग्राम बहरी, जिला बलिया का रहने वाला हूँ। यूपी सरकार जो है, जो मुस्लिम कम्युनिटी को आरक्षण दिया जा रहा था, लगभग 2 दर्जन जातियों को,
तो ये सरकार जो है उसकी समीक्षा करने जा रही है कि आखिर ये आरक्षण किस नियम और किस व्यवस्था के तहत दिया जा रहा है। आगे ठीक करिए बाबा। समीक्षा होना चाहिए और हमारे समाज के मुस्लिम में सारे लोग हैं जिसमें उसमें जो है जांच करके जो जिस लायक हो उसको आरक्षण मिलना चाहिए, जाति विशेष नहीं होना चाहिए। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार यूपी सरकार ये समीक्षा कर रही है, क्योंकि ये आरक्षण समाजवादी पार्टी सरकार ने दिया था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यूपी सरकार इसको खत्म करने के लिए समीक्षा कर रही है? क्या लगता है आपको? न, ऐसा कोई बात नहीं है। ये समीक्षा इसलिए हो रहा है कि मतलब जो हमारा विचार है, हो सकता है कि इसी विचार के तहत कि मुस्लिम समाज में जितने लोग हैं उसमें अमीर गरीब हैं और गरीबों को आरक्षण देना चाहिए, न कि जात को। तो आरक्षण अगर कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार आरक्षण खत्म करने के चक्कर में समीक्षा कर रही है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आरक्षण मिलना चाहिए, जो उसके लायक हो उसको मिला जाए। इसको खत्म नहीं किया जाना चाहिए? नहीं, क्या नहीं किया जाना चाहिए? आरक्षण खत्म नहीं करना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। जो लायक हो, जांच में जो लायक हो उसको आरक्षण मिलना चाहिए। ये जो आरक्षण दिया जा रहा था अब तक, इससे मुस्लिम कम्युनिटी की उन जातियों को लाभ मिला है क्या? हाँ, मिला ही है। किस तरह का लाभ मिला है? कहीं वैकेंसी वगैरह में जो है मान लीजिए 2-4% उन लोगों को वो मिलता है। आपका नाम और परिचय? हमारा नाम अदालत खान है, मेरा घर बहरी है। ये बताइए कि यूपी सरकार जो है ओबीसी आरक्षण जो मुस्लिम जातियों को मिलता था, लगभग 2 दर्जन जातियों को सपा सरकार ने आरक्षण दिया था जी, उस आरक्षण की समीक्षा करने जा रही है कि आखिर ये किस व्यवस्था के तहत और किस नियम के तहत आरक्षण दिया जा रहा था ओबीसी कोटे से। क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर आरक्षण मिल रहा है तो अच्छी बात है और मिलना भी चाहिए, इसलिए कि उस पात्र के लोग हैं यहाँ। मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। क्या क्या लाभ है मुस्लिम जातियों को? भाई उसमें कुछ दबले कुचले लोग हैं, तो उनको अगर आरक्षण मिलता है तो कुछ उनका भला हो जाता है, चाहे सपा हो या भाजपा हो। अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है, मिलना चाहिए। लगभग 2 दर्जन जातियों को ही मिलता है जी। तो क्या और जातियों की संख्या बढ़ानी चाहिए? जो उस पात्र के है उसको मिलना चाहिए। अच्छा, जातियों की संख्या क्या बढ़ानी चाहिए? बढ़ाना भी और चाहिए जातियों को जोड़ना चाहिए? जी जी, धर्म को हटाकर बढ़ाना चाहिए, सबको मिले, क्या मिले? आरक्षण मिले। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम मोहम्मद आतिफ खान है, मैं बहरी का निवासी और जिला पंचायत पद के प्रत्याशी, वार्ड नंबर 52 से। तो ये बताइए भाई साहब, ये मुस्लिम जातियों लगभग 2 दर्जन जातियों को समाजवादी पार्टी सरकार ने ओबीसी का आरक्षण दिया था, लेकिन अब यूपी सरकार उस आरक्षण की समीक्षा करने जा रही है कि आखिर किस नियम के तहत और किस व्यवस्था के तहत आरक्षण दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि यूपी सरकार मुसलमानों को दिए जा रहे वाले आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है? नहीं, अगर योगी सरकार आरक्षण दे रही है मुस्लिम समाज को तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। तो सपा की सरकार तो दे ही रही थी, उसकी समीक्षा करने की जरूरत क्या पड़ गई यूपी सरकार? उस क्या पता उससे बेहतर भाजपा सरकार करे योगी जी। अच्छा, इससे खुशी की बात है। तो जो पहले आरक्षण मिलता था उससे आपके कम्युनिटी को किस तरह का लाभ मिलता था? कई तरीके के लाभ मिलते थे, मगर उससे भी बेहतर क्या पता लाभ योगी जी देने लगे इस बार। इस बात का भय नहीं है कि समीक्षा के बाद किस नियम और व्यवस्था की बात की जा रही है कि ये आरक्षण दिया जा रहा था, आरक्षण खत्म करने की कहीं कोशिश तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है, ना होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हर सरकार यही अपने लिए बेहतर ही चाहेगी कि हम कुछ ऐसा आरक्षण करें कि जिससे मुसलमान भाई भी खुश हों हमसे। आपका नाम? सुधीर कुमार। यूपी सरकार मुस्लिम कम्युनिटी की जो ओबीसी का आरक्षण मिल रहा था, जो सपा सरकार ने दिया था, वो उसकी समीक्षा करने जा रही है कि आखिर ये किस व्यवस्था के तहत और किस नियम के तहत ये आरक्षण मुसलमानों को दिया जा रहा था। क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी ओबीसी से आते हैं, क्या कहेंगे आप? पिछला भी सरकार बढ़िया काम किया था ओबीसी के लिए, ये भी सरकार भी अच्छे काम कर रहा है ओबीसी के लिए। अब अभी सरकार भी जो बीजेपी सरकार भी अच्छा काम करेगी सबके लिए।
लेकिन ये समीक्षा जो सरकार करने जा रही है, इसके पीछे क्या वजह लगता है आपको? अभी तो सब प्रोसेसिंग हो ही रहा है, मोदी जी लगे हुए हैं। अब जो भी ओबीसी के लिए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। हाँ, योगी जी भी लगे हुए हैं, सबके लिए विकास के लिए कर ही रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। तो ओबीसी को भी विकास होगा, उसमें मुस्लिम भाई भी लोगों को विकास होगा। तो मुसलमानों को आरक्षण दिया जाना चाहिए? सबको नहीं, सबको देना चाहिए, जो उस लायक है तो उनको देना चाहिए। लेकिन इन चुनाव के वक्त पर ये लोग सरकार समीक्षा करने जा रही है, तो कहीं मामला चुनाव का तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारा काम इस सरकार में हुआ है, और जो इस पर जीत भी जाएंगे तो सारा काम अभी पूरा मोदी जी बोल रहे हैं 5 साल के अंदर पूरा भारत चेंज कर देंगे। तो योगी जी समीक्षा कर रहे हैं? तो योगी जी भी करेंगे, योगी जी तो बहुत बढ़िया काम किए हैं। हाँ, सबके तो बोलते ही सबका साथ सबका विकास, हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है। तो समीक्षा होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, सबका होना चाहिए, हिंदू का भी हो, मुस्लिम का भी हो, सिख का भी हो, ईसाई का भी। मुसलमानों के आरक्षण की समीक्षा हो रही है, हिंदू के आरक्षण की समीक्षा नहीं हो रही है। अब तो ये सरकार बताएगी, अब तो नहीं। आपको क्या लगता है कि ये मुसलमानों को नहीं, उस आर्थिक में हो तो सब आर्थिक हो तो बिल्कुल देना चाहिए। आर्थिक लेवल से देखा जाए कि भाई हाँ इनको देना चाहिए, तब देना चाहिए, नहीं तो ऐसे कोई भी हो नहीं ना देना चाहिए। मतलब जो मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है वो सही है? तो सही करने में आर्थिक जो है उनको तो देना ही चाहिए, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको देना चाहिए। आपका नाम और परिचय? जी, मेरा नाम मोहम्मद जलालुद्दीन खान है, मैं उमरगंज का निवासी हूँ। ये बताइए, समाजवादी पार्टी सरकार ने लगभग 2 दर्जन मुस्लिम जातियों को ओबीसी का आरक्षण दिया था। अब यूपी सरकार उसकी समीक्षा करने जा रही है कि आखिर ये आरक्षण किस नियम के तहत और किस व्यवस्था के तहत दिया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि यूपी सरकार मुस्लिम ओबीसी आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में भी उप मुख्यमंत्री के रूप में चाहे मानिए आजम खां को या मुख्यमंत्री मानिए, वो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किए। मुसलमान नाम एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। मुसलमानों को एक राजनीतिक रूप से समाजवादी पार्टी भी यूज करती है और बड़े बड़े नेताओं भी यूज करते हैं। हमारा कौम एक भेड़ की संख्याओं की तरह हो गया है। जैसे भेड़ का मालिक जो होता है, जिधर हाँक दे उधर भेड़ चलने लगते हैं, वैसे ही मुसलमान चलने लग रहा है। योगी सरकार अभी तक बहुत ही बढ़िया चल रही है, जो कि मुसलमानों का आरक्षण पे ध्यान देना चाहिए। जब भी ये सरकार अगर हटती है तो फिर से समाजवादी सरकार में भी गुंडाई उसी तरह हरकत होने लगेंगे। लेकिन आरक्षण को लेकर के किस तरह का लाभ मिलता है? आरक्षण मिलता था, मुंशी मौलवी बस डिग्रियां मिलती थी, डिग्रियां बस रख दी जा रही है, नौकरियां कोई भी नहीं है, बस नाम की सब दिखावा है। राजनीतिक मुद्दा है समाजवादी के लिए भी, और बस यही मुद्दा बना के लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? आरक्षण जो इन 12 जातियों को दिया जा रहा है, 2 दर्जन जातियों को दिया जा रहा है जी, तो वो आरक्षण खत्म कर देना चाहिए या और जातियों को जोड़ना चाहिए उसमें? मेरे हिसाब से तो आरक्षण हर जगह ख़त्म कर देना चाहिए। विधायक सांसद के चुनाव में कोई भी जाति नहीं देखा जाता है, नामांकन हो जाता है। इसी तरह ग्राम सभा का जो चुनाव होता है, जिला पंचायत का जो चुनाव होता है, उसमें आरक्षण देखा जाता है। कोई ओबीसी जात का है, तैयारी कर रहा है तो पिछड़ा हो गया, सामान्य हो गया। इससे ज़्यादा गांव पे प्रभाव पड़ रहा है, राजनीति में भी प्रभाव पड़ रहा है। इसको सब खत्म कर देना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।